पीने को पानी नहीं था, आज आरओ का पानी है। पहले रहने को झोपड़ी नहीं थी, आज महलों की जिंदगानी है। ये किसी देवी देवता का करिश्मा नहीं, ये हमारे बाबा साहब का संघर्ष, त्याग और कुर्बानी है। संघर्ष और त्याग कुर्बानी है कि 75 साल की आजादी के बाद भी ये यहाँ से ब्राह्मणवाद जातिवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? इसका बाबा साहब ने आपको 3 दवाएं बताई थी इस जातिवाद को खत्म करने के लिए, ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए। वो 3 दवाएं थी। 13 अक्टूबर 1935 को सबसे पहली दवा कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मरते समय तक मैं हिंदू नहीं रहूंगा। इस दवा को, इस उपाय को, इस तरीकों को हम लोगों ने नहीं अपनाया, ये हमारी गलती रही है, जिसे हमें सुधारना है। अक्टूबर 1956 को विश्वरत्न बाबा साहब ने ये सपना देखा था कि हमें, यदि मैं 10 साल और जिंदा रहा तो भारत को, पूरा देश को बुद्धमय बना दूंगा। उसी कली में हमारे परम आदरणीय भंते सुमित्रा जी ने ये प्रतिज्ञा ठानी है, ये संकल्प लिया है कि अगर बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा और इस देश को बुद्धमय बना दे के ही बात सांस लूंगा, ये उन्होंने संकल्प लिया है। और उसके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब देखिए साथियों, हमें करना क्या है? बाबा ये खराब हो जाता है। हेलो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, जो हमारे विश्वरत्न हैं, जिनकी वजह से हम आज ये मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं, और उन्हें इसलिए किसी कवि ने लिखा है कि पहले पीने को पानी नहीं था, आज आरओ का पानी है। पहले रहने को झोपड़ी नहीं थी, आज महलों की जिंदगानी है। ये किसी देवी देवता का करिश्मा नहीं, ये हमारे बाबा साहब का संघर्ष, त्याग और कुर्बानी है। संघर्ष और त्याग कुर्बानी है। साथियों, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके हमको इस देश का हुक्मरान बनाने का संकल्प लिया है। लेकिन चिंता और चिंतन की बात यह है कि 75 साल निकल गए, आखिर हम उस अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचे? उसकी वजह यह है, दुनिया में तमाम शोषणकारी व्यवस्थाएं थी। कहीं रूस में जारशाही थी, अमेरिका में दासप्रथा थी और अफ्रीका में रंगभेद था, लेकिन सभी वहां की व्यवस्थाएं ये नेस्तनाबूद हो गई और खत्म हो गई। प्रश्न उठता है कि 75 साल की आजादी के बाद भी ये यहाँ से ब्राह्मणवाद जातिवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? इसका बाबा साहब ने आपको 3 दवाएं बताई थी इस जातिवाद को खत्म करने के लिए, ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए। वो 3 दवाएं थी। 13 अक्टूबर 1935 को सबसे पहली दवा कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मरते समय तक मैं हिंदू नहीं रहूंगा। इस दवा को, इस उपाय को, इस तरीकों को हम लोगों ने नहीं अपनाया, ये हमारी गलती रही है, जिसे हमें सुधारना है। दूसरी दवाई बाबा साहब ने, दूसरा उपाय हमको बताया था कि ए दल तो मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना और अपनी आय का भाग 20वां समाज के नाम लगा देना। यानी जो आप कमाते हो उसका 20%, मतलब 20वां भाग 5% समाज को दीजिए, जिसका आदरणीय भंते जी आह्वान कर रहे हैं। तभी जैसे हमारे मुसलमान भाई ज़कात के नाम पर देते हैं, हमारे सिख भाई सेवादान के नाम पर देते हैं, उसी तर्ज पर हमको अपनी आमदनी का 5% समाज को दान देने का संकल्प करना चाहिए। और अगर आप ये संकल्प आज ले लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि भंते सुमित्रा जी, आदरणीय भंते जी, कुछ नहीं तो आपके 10 साल के भीतर आधा देश बौद्ध में बना देंगे, इस बात की गारंटी है। आप ये प्रतिज्ञा कीजिए। तीसरी साहब बाबा साहब ने एक बात और कही थी, एक गोली इस ब्राह्मणवाद को मिटाने के लिए दी थी कि मैंने तुम्हें वोट का अधिकार राजा बनने के लिए दिया है, जो ब्रह्मा के ब्रह्मा से भी बढ़कर है, इसलिए अपने अमूल्य वोट को कभी दारू कमल साड़ी बर्बाद मत करना और किसी पर लोभन बर्बाद मत करना। ये 3 बातें कही थी। और इसलिए क्योंकि बहुत वक्ता है, मैं अपने समय का ध्यान रखता हूं, मैं आपसे कहूंगा कि बिना मेहनत के दुनिया में कोई काज नहीं होता, बिना मेहनत के दुनिया में कोई काज नहीं होता, और हर उड़ने वाला पक्षी बाज नहीं होता, और जो कौम संघर्ष नहीं करती है उसके सर पर कभी ताज नहीं होता। और आपको एक और बता दूं, जो अंतिम बात है, हमारी कमी कहाँ रह गई? हमारे मुसलमान भाई पैदा होने के बाद मुसलमान बनाते हैं, हम सिख भाई पैदा होने के बाद सिख बनाते हैं, ईसाई भाई पैदा होने के बाद सिख बनाते हैं, हम बौद्ध बनते हैं 14 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा को। ये हमारी गलती है। इसलिए उपस्थित समाज को मैं निवेदन करना चाहता हूं और ये उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हर संडे को आज ये संकल्प लेके जाएं
कि हर संडे को अपने बच्चों के साथ बैठ करके त्रिशल पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं करेंगे। कोई दुनिया की ताकत अगर आप ये करने लगे तो आपके अंजाम को नहीं रोक सकता। अब अंतिम बात कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, एक मिनट, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, लहरता हुआ चमन बेच देंगे और पतन के बहुजन अगर सो गए तो ये मनवादी वचन बेच देंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में इस कार्यक्रम के जनक राजेंद्र पाल गौतम जी आ गए हैं। डगमग हो रही भारत भूमि, डगमग हो रही भारत भूमि का गाजा के कहियो, डगमग हो रही भारत भूमि का गाजा के कहियो। अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, फिर से जन्म ले लियो। अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, फिर से जन्म ले लियो। अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, अरे गरीब रो रहे हैं बाबा, फिर से कौम जगाई रे ओ दिन दुखी के है दुख हरता तुम्हें बधाई रे। सोती कौम जगाई रे, सोती कौम जगाई रे, दिन दुखी के है दुख हरता तुम्हें बधाई रे। देखिए आप, बाबा साहब परम पूजनीय, उस समय ऐसी प्रथा थी। देखिए आप, अलग पाटते, अलग घाटते, अलग बसती, अलग पाटते, अलग घाटते, अलग बसती, नहीं मान सम्मान हतो तो कछु हती ना हती, नहीं मान सम्मान हतो ना कछु हती ना। इसे घुट घुट, हाँ घुट घुट जिए हैं भाई रे, घुट घुट जिए हैं भाई रे, दिन दुखी के है दुख हरता तुम्हें बधाई रे। टाइम पे अपन इतने बड़े धन्ना सेठ नहीं हते, नौकरी की व्यवस्थाएं